हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। तो इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हम कक्षा 9 में लिख चुके हैं, क्लास 9th में हम थोड़ी बहुत जानकारी ले चुके हैं, जिससे कि बहुपद बहुपद नाम से पता चल रहा है इसमें बहुत सारे पद हों, मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसे नहीं 40-50, हाँ मतलब कह सकते हैं कि इसमें दो से ज़्यादा जो पद होंगे, दो से ज़्यादा टर्म होंगे, वो कहलाएगा बहुपद, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, इसलिए जो कक्षा 9 में थे तो हमने देखा था कि जैसे कोई एक्स अकेला लिखते हम कहेंगे ये एक पद है। ठीक है, एक पद, इसे हमने लिख दिया x+2, ये द्विपद है, दो पद है। ठीक है, हमने एक और लिख दिया x+y+z, ये त्रिपद है। ठीक है, ये कहलाते हैं एक पद, द्विपद और त्रिपद। ठीक है, ये है बहुपद, मतलब इसमें दो से ज्यादा, जिसमें दो से ज्यादा कोई टर्म होंगे वो कहलाएगा बहुपद, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें भी दो तीन चीजें होती हैं, जैसे कि अभी ये सब में एक ही घात लिया हुआ है हमने, अधिकतम घात कितनी है इसमें बहुपद की? एक। ठीक है, तो ये कहलाता है रैखिक, लीनियर। ठीक है, रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, रैखिक बहुपद चाहिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा घात कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी? एक। जैसे कि हमने एक और लिया, हमने कहा x² + 2x, याद रखना ये एक ही चर में है, ये दो चर में था x और y, ये केवल एक चर में है, तो ये एक चर वाला पॉलिनोमियल पढ़ना है अपन यहाँ पे। ये देखो इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है, डिग्री कितनी है? √2। इसकी कोई बहुपद की घात पूछे, जो कि हमें 9th में सीखा हुआ था, कितनी है? 2। और इस दो घात वाले बहुपद को कहते हैं अपन द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और इसी को एक चीज और कहते हैं जो अपन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक कहलाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक कहलाते हैं, याद रखना इस चीज को। अच्छा, इसमें भी एक चीज और आती है, तीन घात आ जाए इसी चीज को। ठीक है, ये कहलाते हैं त्रिघात। ठीक है, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज समझ में आ गई हमें कि कौन एक घात, द्विघात, त्रिघात बहुपद है, तो हम, क्योंकि पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है द्विघात पे, पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, और वो भी हमें द्विघात समेत, दो घात के लिए हमें पॉलिनोमियल पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम थोड़ी देर में इसको, ये चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जैसे हम कक्षा 9th में थे, तो हम जैसे कोई आपको यहाँ पे एक इक्वेशन देते थे कि y = 2x+3, इससे पता चलता था कि x की वैल्यू रखते जाओ, y का मान मिलता चला जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू रखते चले जाओ तो किसका मान मिलता चला जाएगा? x का, मतलब x का मान रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, y = 2 + 3x करके एक कोई अपन ने लीनियर इक्वेशन ले ली। ठीक है, रैखिक समीकरण ले लिया अपन ने, इसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, यहाँ हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे मान रख के x के मान रखते चले जाओ, y के मान में जैसे x = 1 रखेंगे तो 2 × 2 और 3 5, तो x y = 5, तब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा अगर x = 1 और y = 5 मिलता है तो। ऐसे करके लाइन, तो ये एक लाइन बना देगा। ठीक है, इस चीज क्या रखना, मतलब हम ये चीज समझ गए। अगर हमें इसका एक क्या निकालना हो, एक इसका हल निकालना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको y = 0 कर दो, मतलब 2x + 3 = 0 कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। इस x की वैल्यू का मतलब क्या है? इस x की वैल्यू का मतलब ये है कि यदि हमको किसी भी इक्वेशन या किसी भी बहुपद का अगर हमें शून्य निकालना है, जीरो निकालने हैं, क्या निकालने हैं? जीरो निकालने हैं। तो ये किसी के भी शून्य निकालना है, जीरो निकालने हैं, और उसके रूट निकालने हैं। ठीक है, तो ये रूट कैसे निकलते हैं, जीरो कैसे निकलते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें ये देखना पड़ता है। अगर हमें कोई कर्व दिया गया तो कर्व एक्स अक्ष को या वाई एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, अगर एक्स के लिए पूछा है तो ये चीज ऐसे लिखी होती है, x = 2y+3। तो फिर हम y के लिए देखते, समझ रहे कि y कितनी बार काटता, जितनी बार भी कट करेगा कर्व, जैसे कि इस पे देख लेते हैं। ये जैसे कि अपना यहाँ क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है यहाँ पे, ये इस चीज सही नहीं समझ में आ रही, ब्लैक, चलिए ठीक है। जैसे कि हमने ये कर्व निकाला यहाँ से, ठीक है, तो ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा होते हुए ऐसे काटता हुआ निकल गया। कोई आपसे पूछे केवल इतना ही कर्व देखे, ये कोई कर्व दे दिया उसने, ये देखा, और ये अपना एक्स अक्ष है, ये अपना वाई अक्ष।
कोई हमसे पूछे कि इसके कितने जीरो थे तो बिल्कुल बता सकते हैं, हमें बस केवल ये चेक करना है, याद रखना ये पी एक्स में पूछेगा आपसे इस तरीके से, पी एक्स में ये जो कर्व दिए गए हैं उसमें कितने जीरो थे, कितने शून्य थे। कुछ नहीं देखना, ये देखना है कि ये एक्स अक्ष को चाहे नेगेटिव में हो और चाहे पॉजिटिव में, टोटल सब देखना है कितनी बार कट करता है। 1 टाइम्स 2 से 1 2, यहाँ देखेंगे ये 3, ये इसको नहीं देखना, वाई को नहीं छूना, 4 5 6 7। तो इस तरीके से ये निकले, मतलब ये क्या पता चल गया, कोई भी मतलब जो कर्व है वो एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, कितनी बार भी कट करेगा वो उसके उतने जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है तो समझ लीजिए बोर्ड में आपका 1 नंबर तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट आता है वो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। बोलो कैसे, देखो डायरेक्ट कैसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे दे दिया जाता है एक, और कहा जाता है कि बताइए इसमें कितने जीरो, जिससे कि ये रहा सवाल, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px हुआ, ध्यान रखना, और नीचे दिए ग्राफ में प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या मतलब जीरो बताना है, कितने जीरो होते हैं। चलिए देखो, हमें इसमें केवल चेक करना है एक्स अक्ष को, देखो एक्स अक्ष को कितनी बार देखा, 1 टाइम्स, कितनी टाइम्स कट किया इसने, केवल 1 टाइम्स, तो केवल 1 टाइम्स कट किया तो इसका शून्य कितना हो जाएगा 1, हमें y से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह देखिए यहाँ पे 1 2, तो ये कितना हो जाएगा इसके 2, इसके देखिए 1 2 3, कितने हो जाएंगे इसके 3। ठीक है, केवल हमें एक्स अक्ष को देखना है, एक्स अक्ष को कितने देखना है अपन को। ठीक है, इसके कितने हो जाएंगे अपने 1 1, इसका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स अक्ष को 1, ये कितना हो जाएगा अपने एक्स अक्ष को 1 2 3 और 4, कितने हो जाएंगे इसमें 4। ये चीज़ आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर ये आपने इतना समझ में आएगा तो बोर्ड ने आपका जो 1 नंबर आता है वो आपका कंफर्म हो जाएगा, एक पक्का ही यहाँ से आता है। पेन कॉपी लेके पहले याद रखना पहले चीज़, पेन कॉपी लेके ही बैठना है आपको, और आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो जितनी चीज़ें हम लिख रहे हैं वो आपको लिखते ही चलना। ठीक है, जैसे आप लिख लेंगे तो समझ लीजिए आप बिल्कुल ये परफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी 2.1 है, 2.1, तो 2.1 में केवल इतने ही क्वेश्चन है, यही देखना है बस। देखना है हमें, देखो केवल ये बताना है कितने शून्य का, तो देखना है एक्सेस कितने, तो यहाँ कितने हैं, नहीं काटता 0, यहाँ कितने हैं भैया 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितने हैं भैया 1 2 3, तो कितने शून्य के इसके 3, ये कितने हैं इसमें 2, 1 2 3 4, कितने हैं 4, 1 2 3, कितने यहाँ पे 3। तो अगर लिखने में आता है तो लिख देंगे, क्योंकि जो कर्व है या वक्र है वो एक्स अक्ष को इतनी बार काटता है, इसलिए इसके शून्य क्या इसके जीरो इतने होंगे, बस ऐसे लिख के अपन हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी 2.1 ओवर। नेक्स्ट मूव करेंगे 2.2 पे, बिल्कुल नीचे ही, कोई दिक्कत वाली बात। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें द्विघात बहुपद क्वाड्रिक क्या निकालना है, हमको जीरो निकालना है, शून्य का निकालना है, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। देखिए पहले हमें ये चीज़ समझना है कि ये जो क्वाड्रिक इक्वेशन होती है उसका ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं अपन। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को यहाँ से। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये जीरो नहीं यहाँ पे लिख रहा है तो ये आप जीरो समझना। ठीक है, चलिए तो ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको ध्यान रखना है अच्छे से। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, किसी भी फॉर्म को अगर इससे हम जब करेंगे फिर हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी हमसे पूछा जाएगा
कोऑर्डिनेट इक्वेशन में कि शून्यकों का योग कितना रहेगा। ठीक है, तो ये चीज क्या हो रहा है इसमें, चलिए ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 1। ये क्या हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, शून्य निकालना। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 के बराबर रखो। और यहाँ से x की दो वैल्यू है, किससे निकालेंगे अपन, जो अपन 9th में गुणनखंड मेथड सीखी थी अपन ने, कैसे सीखी थी इसके हमें। ठीक है, तो हमें कैसे निकालना है, तो हमें ये देखना पड़ता है फर्स्ट और लास्ट टर्म को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 इंटू माइनस 8 है, 1 इंटू माइनस 8 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, -8। मतलब ऐसे ही दो नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई कितना आ जाए, -8। फिर उन्हीं नंबर, मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढना है ए और बी जिनको आपस में या तो प्लस और माइनस करके -8 आ जाए, दो में से कोई एक करके, या ए इंटू बी कर दें तो कितना आ जाएगा। ठीक है, गुणा करने पर कितने आ जाएंगे, -8, और उनको प्लस या माइनस कर लो तो कितने आ जाएंगे, -2। ठीक है, या इस तरीके से ऐसे डायरेक्ट समझ लो कि हमें गुणा करने पे कितनी चाहिए, -8 चाहिए। तो हमें आता है किस टेबल में आता है, 4 2 8 होते, सीधा हमें जानकारी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको बन लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये थोड़ा हमें लग रहा है वर्क नहीं कर रहा है। ये वर्क नहीं कर रहा है, इसको फिर से देख लें क्या, रुक जाए, इसको फिर से अपन करते हैं। ठीक है, फिर ये सही आ जाएगा। ठीक है, यस, तो ये सही है, और अब ये फुल कर लेते हैं अपन इसको, है ना। तो चलिए ये अब आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको थोड़ा सा और पहले ऊपर करते हैं भैया। चलिए तो इसको पहले हटाते हैं और अभी अच्छी तरीके से काम करने लगेगा। तो हमें ये चीज़ को याद रखना है। ठीक है, 4 2 या 8 होते हैं, देखो, और फिर 4 में से 2 जाएगा तो फिर अपना 2 बचेगा। कुछ नहीं करना है, दो तरीके हो सकते हैं, या तो सीधा लिखो यहाँ पे माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। 4 2 या 8 होते हैं, 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 आएगा। यहाँ से कॉमन देखना पड़ता है कि यहाँ से देखो x कॉमन है, 4 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 2 कॉमन है, x माइनस 4 रहेगा। कैसे पता चला यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ देखा x 2 टाइम्स है, यहाँ केवल x टाइम्स है, तो दोनों जगह x मिल सकता है। यहाँ देखा 2 है तो यहाँ 2 सर कैसे है, तो 4 2 8 होता है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों जगह कॉमन क्या है, दोनों जगह कॉमन है x माइनस 4, वो कॉमन ले लेंगे, जो बचा उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख के कर देंगे। फिर इसको एक अलग अलग जीरो के बराबर रख देंगे, और जैसे ही अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे तो यहाँ से एक नई चीज़ मिल के आ जाएगी, x इक्वल टू 4, यहाँ निकल आएगी x की जगह x इक्वल टू -2। तो ये जो आपके जो है, ये आपके दो शून्य के, इन्हीं को हम आगे, पहले तो शून्य ज्ञात करने था, तो इतना सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक काम करना है कि शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध निकालना है। तो इन शून्यकों को, ये दो शून्य के, ठीक है। अब गुणांक के लिए क्या करना है अपन को, तो आगे चलते हैं तो देखेंगे गुणांक के लिए क्या करना है। अब हमें चूंकि संबंध निकालना है ना, संबंध निकालना हमें, संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, पहले संबंध निकालेंगे, सत्यता की जांच रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो अब हम संबंध, है ना, संबंध, ठीक है। तो संबंध क्या है, तो सबसे पहले हमें कॉर्डिनेट जो है, कॉर्डिनेट पॉलिनोमियल है, उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अपन ने लिखा, ऐसे अपन इसको लिखा, इसको इक्वल टू 0 के बराबर लिख लेते हैं। इसकी जो कंपेयर करेंगे ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ठीक है, और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, जो कि जिसको नहीं पता है तो यहाँ रखना 1 होता है, तो a की वैल्यू 1, और यहाँ b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -8। तो ये हमें यहाँ से a b c के मान मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमें चूंकि जांच करना है संबंधों की, तो हम यहाँ पे
शून्यकों का योग लिखेंगे। ये फॉर्मूले दो चीज याद रखनी है, लिख जाएंगे यहाँ पे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या कहता है कि दोनों को जोड़ दो। शून्य क्या है, ये रही अपनी, तो 4 + 4 जोड़ना था लेकिन वो -2 है, तो जोड़ दो, इनको कर दो 4 - 2 कितना आएगा 2। ये तो अभी अपना काम बनेगा नहीं, क्योंकि हमें याद रखना शून्यकों का जो योग होता है हम यहाँ लिख देते हैं। शून्यकों का योग जो होता है वो -b/a होता है, या इसी को कहते हैं अपन -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, इसी तरह शून्यकों का गुणनफल निकलता है, का गुणनफल c/a। ये कितना निकल आएगा, अचर पद डिवाइड बाई x² का गुणांक। ठीक है, ये दोनों होते हैं, तो अब हम केवल लेके चलना है, इनको दोनों को जोड़ दिया। हमने देखा कि हमें तो x का गुणांक चाहिए, x का गुणांक कितना है -2 है, जबकि यहाँ तो 2 है, कितना है 2 है, तो यहाँ पे अपन 1 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, जबकि 2 नहीं होता, हमने देखा कि यहाँ क्वेश्चन में पहले से माइनस होता है, मतलब यहाँ ऐसा रहा होगा शायद, माइनस पहले रहा होगा माइनस बाद में रहा होगा, तब ये माइनस माइनस प्लस होते होंगे। और फिर भी हमें पता है कि इसको कहते हैं अपन माइनस, जब कहते हो इस 2 को कहेंगे बी, क्या कहेंगे, ये बी कहेंगे, तो ये बी, और ए को कहेंगे यहाँ से ए को कहेंगे ए, ये माइनस का b/a, मतलब ये हो गया x का गुणांक बटे x² का गुणांक। आगे बराबर इसी तरह के शून्यकों का गुणनफल के लिए जाना पड़ेगा, जैसे कि इसको हम मान लेते हैं कि ये लिखा हुआ है। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल ये होता है, वैसे भी इसको लिखा हुआ है। ठीक है, लेके चलते हैं अपन शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, गुणनफल। तो क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 4 और -2 कितना आ गया -8 अपॉन 1 कर लो। -8 पता है हमें, सी को कहते हैं, ये लिखा हुआ है, c/a को कहते हैं a, c को कहते हैं अचर पद, और इसको कहते हैं अपन x² का गुणांक। तो हमने देखा कि जो दोनों भी फॉर्मूले थे वो दोनों ही एक जैसे आ गए, जो लेके चले थे यहाँ से आ गया। ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। क्या हो गया है, सत्यापित हो गया। इसी तरीके से हमें जो 6 के 6 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस से लगाना है। ठीक है, सभी क्वेश्चनों में आप क्या करेंगे, सबके शून्य हम निकाले दे रहे हैं, जांच आप कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आपको करना है, थोड़ा सा वर्क अब आप लेते चलिए। ठीक है, सॉल्यूशन तो 4s² 4s + 1 = 0, इसके तुरंत मतलब फैक्टर बनाना है, मतलब हमें इसमें गुणनखंड बनाना है इसके। तो 2s - 2s + 1 = 0, यहाँ आ जाएगा आपका 2s कॉमन, 2s - 1, यहाँ से -1 कॉमन, तो 2s - 1। इसको भाई अगर ये गुणनखंड समझ में ना आए तो हमें बता दीजिएगा कमेंट में, तो हमें एक अलग से वीडियो ले लेंगे, इसमें पूरे आपको फैक्टर समझाने कैसे निकालते हैं। इसको अलग अलग 0 के बराबर रख लेंगे, इसको भी अलग अलग 0 के बराबर रख लेंगे। यहाँ से s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, यहाँ से भी s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। दोनों एक जैसे आए हैं। अब हमें क्या करना है, संबंधों की जांच करना है। तो जिस तरीके से हमने ये ऊपर की हुई है उसी तरीके से आपको यहाँ से जांच कर लेंगे। ठीक, पहले क्वाड्रेटिक लिखने हैं, कंपेयर करना है, से तुलना करने पर या कंपेयर करने पर, जो भी आप लिखें। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, सेम टू सेम इसमें कर देना है। इसको भी हम आधा ही कर दे रहे हैं, बाकी आपको करना है। ठीक है, ध्यान रखना आप, और आप हमें बताएंगे। चलिए, तो फिर इसको 6s² 3 - 7x लिखा हुआ है। पहले तो इसको क्रम से लिखो, कि पहले सेकंड पावर, फिर 1 पावर आएगी, फिर बिना पावर का आएगा, फिर मतलब यहाँ चाहिए 6 × 18, मतलब हमें गुणा करने पर चाहिए 18 और जोड़ने घटाने पर चाहिए 7। 9 × 18, 9 में से 2 गए 7। तो इस तरीके से 9x + 2x - 3 = 0 आ जाएगा। यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x, 3 दूनी 6x² आएगा। 9 है तो 3x आ जाएगा, तो 3x आएगा, 3x कॉमन तो 3 बचेगा। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन, तो 2x - 3 बचेगा, = 0। 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0। सॉरी, इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा पहले मल्टीप्लिकेशन में, ये गुणा का चिन्ह लगा हुआ समझ लो।
अब अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे, और जैसे अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे यहाँ से 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू माइनस का 1/3, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो ये हासिल हो जाएंगे। और सेम आपको जांच करना है, तो जांच आप यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो सत्यता की जांच करनी है वो आप यहाँ करेंगे। कैसे? पहले आप इसको लिखेंगे, ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे, और जब ये कंपेयर हो जाएगा तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3, और बस आप यहाँ रख देंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जोड़ो भैया। शून्य शून्य का है अपने -1/3 और 3/2। एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 6, 3 2 6 -2, 2 6 9, -7/6, -7 हो है b की वैल्यू, लेकिन पहले से एक माइनस होता है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है 7, और एक माइनस पहले से होता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक माइनस चिन्ह मतलब ये बाहर लगा दो, ठीक है। प्लस का 7 बच रहा है, प्लस का 7 जैसे बचेगा तो एक माइनस चिन्ह बाहर, एक अंदर, और माइनस चिन्ह जो कहते हैं 7 को कहेंगे अपन b, और ये आएगा a, मतलब x -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब आपको एक और रह गया, वो आपको खुद करना है, एक आपके लिए होमवर्क है गुणनफल वाला, ठीक है, इसके शून्यकों का गुणनफल वाला। तो ये आप करके दिखाएंगे, ठीक है, आपको बन जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हम पूरा कर देंगे। चलिए देखिए, तो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या करना है हमें, टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, टी इज इक्वल टू ±√15। टी की दो वैल्यू आएंगी, एक तो +15, एक आएगी टी की -15, अंडर के अंदर 15। तुरंत ही अपने पास आ गया। बस जांच करना है तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, दोनों को जोड़ो, 15 प्लस माइनस का √15, ठीक है। सॉरी, एक काम और करना पड़ेगा जो यहाँ रह गया, पहले वो कर लीजिएगा। तो टी स्क्वायर यहाँ पे 0t अपने मन से लिख लीजिएगा, -15 इक्वल टू 0, इसकी तुलना होगी a स्क्वायर प्लस bt प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 होता है तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 15। तो जैसे यहाँ पे निकलेगा तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाना है, ये जैसे कैंसिल आउट होंगे तो 0 आ जाना है, और 0 के अपन में 1 मान लेंगे, 0 को कहेंगे b, माइनस लगा लो, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, b/1, b/a, इसको कहेंगे अपन -x टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। इसी तरीके से निकालना है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। तो क्या निकलेगा अपना, यहाँ पे निकलेगा अपना c/a, मतलब गुणनफल कर देना। तो √15 का माइनस का √15 मल्टीप्लाई, माइनस तो बाहर है, ये अपना हो जाएंगे 15, अपन ओपन कर लेंगे, ये पूरा c है, ये अपना a है, इसको कहेंगे अपन c/a, मतलब अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये अपनी जांच है, यहाँ से अपनी जांच है। ये इस बार ध्यान रखना कि थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं है, तो पहले ये इतना होगा, इसके बाद फिर यहाँ, फिर ये अपना चलता चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट है ये, इसके बाद अगले क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, फिर से वही चीज करना है। तो इसको सबसे पहले 0 के बराबर रखना है, जो कुछ दिया है वो लिख लेंगे। 4 थी 12 गुणा करने को 12 चाहिए, तो बस 3x स्क्वायर 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सीधे सीधे यहाँ x कॉमन तो 3x माइनस 4, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 3x माइनस 4, ठीक है। और इसके बाद फिर अपना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1, इसको अलग अलग 0 के बराबर भी रखना है, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू -1, ये अपने पास आ जाएंगे शून्य। अब हमें क्या करना है, यहाँ से
फिर से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, उसको 0 के बराबर रखना है, कंपेयर करना है ax² bx + c से। यहाँ से a की जो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 3, b की जो डायरेक्ट वैल्यू अब यहाँ x मिलेगा तो यहाँ -1 होता है, ध्यान रखना। तो v की वैल्यू क्या जाएगी -1 और c की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो हम निकालेंगे शून्यकों का योग। क्या निकालेंगे? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग निकलेगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों को जोड़ देना है, मतलब 4/3 प्लस करना है -1 को। 4/3 -1 यहाँ ये हो जाएगा, एलसीएम आएगा 3, 4 - 3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब माइनस भी होता है तो एक माइनस पहले से लगा लो, एक माइनस अभी भी +1 लिखा हुआ है, माइनस बाहर रहने दो, इस 1 को कहेंगे अपन b और अपॉन a। ये जाएगा आपका -b x का गुणांक, नीचे लिख लेना, जगह नहीं इसलिए कर दिया, x² का गुणांक। इसी तरीके से आपको निकालना है अभी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का निकालना है गुणनफल इज इक्वल तो अब गुणनफल कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधा, किसको? 4/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। ठीक है, जैसे 4/3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4/3 और -4 मान है सी का, ये है ए का, जो कहेंगे अचर पद। वही चीज आ गई है, तब ये पूरा अपना क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है, सिद्ध हो गया है, जांच हो गई है। ठीक है, जो मतलब ये सही आ रहा है। तो यहाँ दी दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन से दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं? यहाँ दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन से? ये रहे दोनों। एक बार आपके लिए छोड़ा है, वो आपको लगाना है, बाकी सारी चीजें हमें कवर कर दी। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसको हम कर देते हैं। ठीक, ठीक है, इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले। अब यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला लिखेंगे जिससे ये आगे के सवाल लग जाएंगे, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। चलिए में ओपन हो जाएगा अपने ख्याल से। यस, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करने जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो जो हमें दिया है वो हम लिखते हैं, पहले सॉल्यूशन करते हैं और क्वेश्चन नंबर पहले करते हैं। ठीक है, क्या दिया है याद रखना, ये पहले योग दिया है, बाद में हमें गुणनफल दिया है। लिखेंगे यहाँ पे हम शून्यकों। ठीक है, या एक काम कर लेते हैं, यदि बहुपद द्विघात बहुपद लिखें तो ज्यादा बढ़िया है। यदि द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो, क्या हो? अल्फा और बीटा हो, तो अगर यदि अल्फा और बीटा होंगे तो शून्यकों का योग होगा, उसको कह सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं, जो कि होता है -b/a, जो कि किताब के अनुसार कितना दिया है हमको 1/4। क्या दिया है? 1/4। अब शून्यकों का गुणनफल, योग मतलब जोड़, सीधा सीधा गुणनफल मतलब गुणा। अगर दो शून्य का अल्फा बीटा है तो उनका गुणा क्या आएगा? -1। ठीक है, अब यहाँ पे लगेगा एक फॉर्मूला और जिससे आपका ये सवाल हो जाए। तो यहाँ पे जो बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले उसको अपन 0 के बराबर रख के लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ये कहता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का फॉर्मूला है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। जैसे हम यहाँ पे x² रखेंगे वैसे ही हम जो है अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे 1/4 इंटू एक्स, प्लस अल्फा बीटा की जगह रखेंगे -1 इज इक्वल टू 0।
आगे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ एक्स वाई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ अपन 1 कर लेंगे, एलसीएम ले लिया जाएगा। जैसे ही अपन एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 0 में चला जाएगा, ये 1 में होगा। 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ लिख सकते हैं। अतः बहुपद क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। क्या रखना, ये एक बहुपद है, ये इक्वेशन है, इसको यहाँ ऐसे लिखना ही पड़ेगा। देन सेकंड यहाँ से लिखते हैं अपन। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है अपने पास, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा मेहनत नहीं है, कुछ नहीं करना, ऐसे लिखना है हर बार। यदि बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो, क्या हो, अल्फा और बीटा हो, तो शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग जिसे हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा, और किताब कहेगी रूट 2। सेकंड नंबर का है, याद रखेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? तो गुणनफल हो जाएगा 1/3। अगर हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देन यहाँ पे निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/3 एक्स, और सॉरी इसको रफ करना पड़ेगा, और यहाँ पे योग है वो √2 है, और यहाँ पे निकलेगा प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे फौरन, 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 3√2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको जो है इस तरीके से लिख लिया जाएगा, और जैसे ही इस तरीके से लिखेगा हम इसको कह देंगे बहुपद। अतः बहुपद 3x स्क्वायर 3√2x प्लस का 1 ये हो जाएगा। अब देन अपन थर्ड नंबर पे आ जाएंगे 0√5 के लिए। तो फिर से यदि बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा तो शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग किताब कह रही है 0, योग हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा, किताब कहेगी 0। शून्यकों का गुणनफल हम कहेंगे अल्फा इंटू बीटा, यह आ जाएगा अपना √5। 5 के 15 है, इसको अच्छे से कम कर लेते हैं, देख लेते हैं 5। ठीक है, चलिए अब जैसे हमें बहुपद का सूत्र लगाना पड़ेगा तो फॉर्मूला देखते हैं। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसको 0x प्लस √5 इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, गलत कर दो वरना। अतः बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है, ये फॉर्मूला आंसर हो जाएगा अपना। देन यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 4th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो 4th नंबर क्वेश्चन कहता है 1 फिर से यदि बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो, क्या हो, अल्फा और बीटा हो, तो शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग हम कहेंगे अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, किताब कहेगी 1। फिर कहेंगे शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। अब आएगा फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बस वैल्यू रखना है 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अतः बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका बहुपद। तो ये आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। 5 नंबर का देखते हैं और 6 नंबर के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो दोनों को यहाँ लिख लेते हैं और आराम से कवर करते हैं। ये जाएगा -1/4, 1/4 और 4/1, ठीक है। एक रहेगा -1/4, 1/4 और यहाँ पे 4। चलिए मान लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से देखते हैं। यदि यदि बहुपद के 2 शून्य अल्फा और बीटा हो, ठीक है, अल्फा और क्या हो, बीटा हो, तो अब शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर 2 मार्क्स में आता है तो 2 मार्क्स में आता है तो हमको जरूर लिखना पड़ेगा। 1 मार्क्स में आता है तो फिर तो सॉल्व करना है, सीधा ऑब्जेक्टिव कर देना। इसको कहेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, जो कि आएगा हमारा माइनस का 1/4। फिर करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कहेंगे, जो कि आएगा 1/4। अब आ जाएंगे फॉर्मूला पे। फॉर्मूला कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बस केवल वैल्यू पुट करना है, माइनस पहले से है, माइनस यहाँ पे है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक, चलिए तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। प्लस का 1/4 मतलब x/4 प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 0। फॉरन एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, और 1 का 4 में करेंगे डिवाइड तो 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे सीधा x आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अतः बहुपद क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका बहुपद हो जाएगा। एक और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो चलिए, तो ये कहता है, हम फिर से मान लेते हैं, यदि बहुपद के 2 शून्य अल्फा और बीटा, तो यदि अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, वो है 4। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा होगा, जिसे हम कहते हैं 1। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, अब केवल हमें फॉर्मूले रखना है, मतलब फॉर्मूले में मान रखना है, माइनस का 4x हो जाएगा का बराबर 0। अतः बहुपद कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका बहुपद है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चनों को डील करना है। आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, हर चीज़ें हम पूरी तरीके से कवर कर देंगे, कुछ नहीं छूटने देंगे आपको। जो अभी हम एग्जाम्पल छोड़ रहे हैं, अभी हम फिर से एक चीज़ करेंगे, इसको फिर से हम सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, अपने यहाँ पे आराम से सब चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल डले हुए हैं आपके उदाहरण में, कुछ नहीं करना आपको, केवल इसमें देख के लगा देना है, लग जाएगा। बाकी हम जब लेसन 3 चालू करेंगे तो हम उदाहरण भी लेके चलेंगे, एग्जाम्पल भी सारे कवर करेंगे, जितने भी दिए गए होंगे उसमें सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे। एग्जाम्पल कवर करने के बाद सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। आगे से इस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा, लेकिन अभी भी आपके लेसन 1 और लेसन 2 में कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं है, वही सवाल है जो केवल कई किए हुए हैं, केवल संख्याएं बदलेंगे और सवाल को कर देना आप लोग। जो लेसन 3 होगा उसमें हम पहले सबसे पहले ही एग्जाम्पल रख लेंगे, एग्जाम्पल रखने के बाद ही हम इसको आगे एग्जाम्पल पहले फिर अपन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।
पहले एग्जाम्पल फिर एक्सरसाइज, ठीक है, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो आगे चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें और है, याद रखना। कोई आपसे पूछे कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 हो सकते हैं, अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में कितने हो सकते हैं? अधिकतम 3 हो सकते हैं। कोई एक घात बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा, तो उसमें अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? 1 हो सकता है। 4 घात बहुपद है तो उसमें कितने हो सकते हैं? अधिकतम 4 शून्यक। तो ठीक है, इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है उसको भी बड़े ध्यान से ध्यान देना है आप लोगों को। ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान देना, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें अच्छे से कवर करनी है। इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर 2 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम जब बात करेंगे तब हम बात करेंगे चैप्टर 3 की, और जब हम अगली वीडियो मिलेंगे आपसे तो चैप्टर 3 मिलेंगे और सारे एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे, ठीक है। अभी तो इसके आप कर लीजिएगा, इजी है बिल्कुल, इसलिए ज़्यादा हमने वो नहीं किया। अब हम जब मिलेंगे तो हम लेसन 3 के सारे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो कैसे लगी आपको वीडियो ये बताइएगा। पेन पेपर कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, वरना फिर आपको कोई मतलब नहीं होगा पढ़ने का। और आप पेन पेपर कॉपी लेके बैठते हैं तो मत देखिएगा, इसको कोई काम का ही नहीं है। पेन पेपर कॉपी लेके बैठिए, कॉपी लीजिए, बड़ी कॉपी बनाइए और लिखते जाइए। इससे बेस्ट आपको क्या ही मिलेगा आप बताइए, ठीक है। बेफिक्र होकर पढ़िए, ये बिल्कुल यही चीज़ आती है पेपर में, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता। एनसीईआरटी अच्छे से कवर करेंगे और एमपी बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले देख सकते हैं, यही किताबें हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो लेसन 3 में, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।